आज का टॉपिक है जर्मन का एकीकरण। पिछला क्लास हम लोग बता चुके थे कि एकीकरण शब्द से क्या अर्थ है। एकीकरण का अर्थ होता है विभिन्न टूटे फूटे राष्ट्र का या बिखरे हुए राष्ट्र को एक राजनीतिक मानचित्र के अंदर लाना, इसको एकीकरण कहते हैं। यह बता चुके थे। और आज का टॉपिक है जर्मन का एकीकरण। हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मन का एकीकरण किस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम फ्रांस के महत्वाकांक्षी सम्राट नेपोलियन के पतन के बाद पूरी तरह से राजनीतिक मानचित्र में अस्थिरता आ गई थी और उस राजनीतिक मानचित्र को पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इस वियना सम्मेलन में जर्मन को 39 राज्यों का एक परिसंघ मिला, जिसमें से प्रसाद सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। और इस प्रशा का राजा इजर विलियम प्रथम था। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि जर्मन एकीकरण का पता निम्नलिखित बातों से पता चलता है। थोड़ा सा टॉपिक में हम लोग पहले ये लिख ले, जो हम पहले बताएं कि फ्रांस के महत्वाकांक्षी सम्राट नेपोलियन के पतन के बाद पूरी तरह से राजनीतिक मानचित्र में अस्थिरता आ गई थी और उस राजनीतिक मानचित्र को पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक शब्द इंक्लूड करेंगे, जर्मन एकीकरण का पता निम्नलिखित बातों से पता चलता है। और जो भी हम पॉइंट लिखेंगे उसको नंबरिंग देने के बाद लिखेंगे, जिसमें से इंप्रेशन अच्छा आ जाता है और नंबर अच्छा मिलता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि प्रशा का राजा इजर विलियम प्रथम था। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में नियुक्त किया। और सेकंड नंबर में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क दूरदर्शी, कुशल, राजनीति में माहिर, साहसी, इस प्रकार का गुण उनका था। इसीलिए इजर विलियम प्रथम ने ऑटोमन बिस्मार्क को ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और थर्ड पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि प्रधानमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति में वृद्धि किया, प्रशा का सैन्य शक्ति में वृद्धि किया और पूरे यूरोप महादेश का सबसे लड़ाकू और प्रभावी तंत्र बना दिया, जिससे एकीकरण में सहायता हुआ। युद्ध करने में सहायता हुआ तो एकीकरण में सहायता होगा, तो प्रदेश को जीतेगा। ये थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे। और फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिखे हैं, दिख रहा है जैसे कि प्रशा ने ऑस्ट्रिया से कूटनीतिक संधि 1863 ईस्वी में किया और डेनमार्क को हराया। कूटनीतिक संधि कहते हैं दो देश का दोस्ती करेगा और बाद में अपने मतलब के लिए उसको भी युद्ध में हरा देगा और उसका प्रदेश को छीन लेगा। इसी को बोलते हैं कूटनीतिक संधि। मतलब अपना फायदा के लिए दूसरे देश से दोस्ती भी करो और पीठ पीछे उसको हरा भी दो। तो प्रशा ने ऑस्ट्रिया से कूटनीतिक संधि 1863 ईस्वी में किया और डेनमार्क को हराया। और इसके अनुसार एक एग्रीमेंट हुआ था। ऑस्ट्रिया को स्लेस्विक सौंपा गया और प्रशा खुद हॉलस्टीन को रख लिया। दो प्रदेश था डेनमार्क को पराजय करने के बाद शर्तानुसार अपना अपना प्रदेश ले लिया। और उसके बाद 3 साल बाद 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया को भी पराजय कर दिया। प्रशा ने पहले तो कूटनीतिक संधि किया और कूटनीतिक संधि करने के बाद डेनमार्क को हराया। और डेनमार्क को हराने के बाद अपना जो भी यह था शर्तानुसार जो भी शर्त रखा था स्लेस्विक को ऑस्ट्रिया को दे दिया और खुद हॉलस्टीन को रखा।
और बाद में 3 साल बाद क्या किया, ऑस्ट्रिया पे भी आक्रमण कर दिया और जो यह प्रदेश था स्लेस्विक उसको भी अपने में मिला लिया। यह प्रसा जो सबसे शक्तिशाली राज्य था जर्मनी का। उसके बाद क्या हुआ, यह मिलाने के बाद भी दक्षिणी राज्यों का मिलना अभी भी शेष था, क्योंकि पूरा मिल जाएगा तो ही एकीकरण पूरा होगा। एकीकरण पूरा नहीं हुआ था, तो एकीकरण पूर्ण होने के लिए दक्षिणी भागों का मिलना या मिलाना शेष था। तो दक्षिणी भागों में आपका दक्षिणी भागों का जो भी आधिपत्य पूरा फ्रांस के हाथों में था। तो 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ भी एक युद्ध किया। यह जो युद्ध है दूसरा नंबर का 1866 ईस्वी ऑस्ट्रिया के साथ, यह 7 सप्ताह तक चला था। उसके बाद पराजय हुआ ऑस्ट्रिया, इसका राजधानी है वियना। उसके बाद थर्ड युद्ध, टोटल कुल 3 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से लास्ट है 1870। तो 1870 का युद्ध दक्षिणी राज्य जिसके आधिपत्य में था, फ्रांस के आधिपत्य में था पूरा, उसको भी हराया और उसको हराने के बाद ही जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ। और एकीकरण पूरा हुआ और 1871 ईस्वी में वर्साई की संधि में ये जो प्रशा का शासक था इजर विलियम प्रथम को पूरे जर्मन का राजा घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार इस टॉपिक में टोटल 3 युद्ध लड़ा गया जर्मन का एकीकरण पूरा होने के लिए। पॉइंट वाइज बता आपको दिए। बस इस टॉपिक में यही था। लगभग 5 नंबर इसमें आता है। अब नंबर में घटते बढ़ते हो सकता है, वो अलग बात है। थैंक यू।